क्षेत्र के सेवक, विधानसभा के हमारे जो विधायक हैं माननीय श्री अजय सिंह जी ने इस पूरे क्षेत्र को अयोध्या के ही तर्ज पे इसको सुंदर और सुशोभित करने का प्रयास कर रहे हैं। उस भूमि से हम आप सभी लोगों का प्रणाम करते हैं। उद्देश्य जो भी हो इसके विषय में मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यह उद्देश्य राम और सीता, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो राम और सीता को जो आपका जो विचार जो आपके मन से हमको प्राप्त हुआ कि जैसे अयोध्या में भगवान राम का एक भव्य मंदिर बना और आज पूरे देश विदेश से लोग वहाँ उपस्थित हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं अपने आराध्य का, उसी तरीके से अगर सीता मैया का जो स्थान मिथिला जो आपके कथनानुसार कि उपेक्षित लग रहा है आपको, वहाँ भी एक भव्य मंदिर बने, लोग पूरे देश विदेश से वहाँ भी लोग जाएं, दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। तो यह सत्य है कि राम जी सीता के बिना अधूरे हैं, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, पार्वती के बिना शंकर अधूरे हैं। तो इन अधूरे कार्य के पूरा करने के लिए जो आपने यह संकल्प लिया है, निश्चित रूप से यही बहुत ही पुण्य कार्य है। और कम समय में आपने जिस तरीके से इस यात्रा को अपना रूप दिया है, निश्चित रूप से जन जन में यह भावना जगेगी और आपसे लोग संपर्क करेंगे, आपके विचार को इतना लोगों तक पहुंचाएंगे, यह सरकार तक जाएगी, सरकार को भी इस पे विचार करना पड़ेगा। और सबसे बड़े जो सरकार हमारे हैं राघवेंद्र सरकार, जब यह उन तक जाएगा तो सोचेंगे खुद कि भाई हम तो अयोध्या में विराजमान हो गए, हमारी अर्धांगनी जगत जननी माँ जगदम्बा जानकी जी अगर वहाँ हम महल में रहें, वो कुटिया में रहें, तो उसके लिए वो भी सरकार को प्रेरित करेंगे, सरकार को या सरकार को प्रेरित करेंगे कि वहाँ भी मिथिला धाम में भी एक ऐसे मिथिला कॉरिडोर बने जहाँ देश विदेश से लोग जाएं, वहाँ दर्शन करें। आपका हमको जो लगता है कि उद्देश्य आपका यही है और निश्चित रूप से यह उद्देश्य बहुत ही पुण्य है। आपके साथ आप मनोज पाठक जी, झा साहब और आपकी जितने भी सहयोगी हैं, जो भी संख्या है, लोग कहते हैं कि बहुत कम लोग हैं, तो एक कहावत हम लोग थोड़ा सा छात्र राजनीति में भी रहे, तमाम आंदोलन में रहे, तो हम लोग एक शेर कहते थे, मैं अकेला ही चला था, लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो यह है आप अयोध्या की पवित्र भूमि, मखौड़ा धाम की पवित्र भूमि से आज जब यह विश्राम आगे यात्रा पूर्ण करेंगे, राम रेखा पे आपको तमाम लोग मिलेंगे। फिर हमारे हिंदी के पुरोधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती है अगौना, वहाँ पे फिर आपका सब लोग स्वागत करेंगे। फिर आप आगे जब जाएंगे भगवान भोलेनाथ का दिव्य, जहाँ भगवान श्री राम अपनी यात्रा में जो श्री राम जानकी मार्ग है, पाँव बहुत उसका पवित्र स्थान वो पाँव है, वो वहाँ भगवान पाए थे, प्रसाद पाए थे, उसका नाम इसलिए पाँव रख दिया गया है। फिर आगे आप जाएंगे तो गाय घाट, जहाँ गाय का पूरा एक घाट लगता था, भगवान गौ सेवा वहाँ किए, गाय घाट है, ऐसे कुदरा है, सिकरीगंज है, धनघटा है, तमाम लोग आपसे ऐसे मिलते जाएंगे। जैसे भगवान राम जब माता कैकेयी के आदेश से, वो भी एक लीला थी उनकी, अगर वो बन नहीं जाते तो राक्षसों का संहार नहीं होता, रावण का उद्धार नहीं होता, भरत का प्रेम नहीं आता। तो उसी तरीके से जब उनके रास्ते में गए, उनसे नल नील बानर भालू कील बच्चू केवट सबरी मैया तमाम लोग मिले। ऐसे ही आपको भी इस यात्रा में, जो भी आपकी 26 दिन की यात्रा है, तमाम ऐसे उन्हीं रूप में आपको तमाम लोग आपका दर्शन करेंगे, आपका अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। हम एक बार फिर पुनः अपने इस क्षेत्र के क्रांतिकारी विधायक माननीय श्री अजय सिंह जी, जो भगवान राम के कार्य के लिए ही इस क्षेत्र में जान लीजिए चुने गए हैं। 84 कोसी परिक्रमा क्या उनका जो मेन उद्देश्य है, उस पूरे 84 कोसी परिक्रमा को किस तरह हम सुंदर सुसज्जित सुशोभित करें, एक ही लक्ष्य उनका रहता है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं, कल यहाँ कुछ नहीं था, आज यहाँ बहुत कुछ होने जा रहा है।
तो इसी तरीके से राम काज में कौन नहीं हो रहा, हम सब लोग राम काज कर रहे हैं, मैया का काम कर रहे हैं, जो भी कर पाएँ कम ही है। एक बार पुनः हम इस क्षेत्र की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपने हरिया विधानसभा वासियों की तरफ से, माननीय विधायक जी की तरफ से हम आप सभी लोगों का सादर वंदन और अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। राम काज में कौन निहोरा, तो राम काज करने के लिए निहोरा शब्द प्रयोग ही नहीं करना है, ये कह रहे हमारे माननीय प्रतिनिधि जी, विधायक जी के। यहाँ पर जन जागृति मंच के अध्यक्ष को अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे। रात्रि विश्राम हमने किया, बड़ा ही सुखद और सुंदर लगा। साथ ही आयोजक संस्था के रूप में जन जागृति मंच पालम मैथिलों के संपूर्ण संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। आग्रह के एन झा जी से कि अपना वक्तव्य रखें।